इस बार भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त और 23 अगस्त दोनों दिन रहेगी। भाद्रपद अमावस्या पर पुण्यफल पाने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यधिक फलदायी माने जाने वाली भाद्रपद अमावस्या की तारीख को लेकर कोई भ्रम बना हुआ है, उसे शास्त्रों के आधार पर दूर करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इसका धार्मिक महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह भाद्रपद मास में पड़ती है और पिठोरी अमावस्या कहलाती है। इस साल इस अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर वे इस किस दिन इससे जुड़े हुए पूजा तर्पण आदि के कार्य करें। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही भ्रम बना है तो आइए इससे जुड़ी सारी बातों को विस्तार से जानते और समझते हैं। भाद्रपद अमावस्या के लिए क्या कहता है हमारा धर्मशास्त्र? पंचांग के अनुसार पितरों की पूजा के लिए जिस मध्याह्न काल को उचित माना जाता है वह सिर्फ इसी दिन मिल पाएगा। मतलब है कि भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त 2025 की सुबह 11:55 से शुरू होकर अगले दिन यानी 23 अगस्त 2025 को सुबह 11:35 पर खत्म हो जा रही है। कब करें भाद्रपद अमावस्या का स्नान और दान? स्नान दान की अमावस्या सूर्योदय कालीन होनी चाहिए। ऐसे में स्नान और दान आदि कार्यों के लिए 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद अमावस्या मानना उचित रहेगा। इस तरह देखें तो मध्याह्न काल की अमावस्या 22 को मिल रही है, 23 अगस्त 2025 को नहीं, और स्नानदान की अमावस्या 23 को मिल रही है, लेकिन 22 अगस्त 2025 को नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने तात्कालिक कर्म के आधार पर भाद्रपद अमावस्या के दोनों दिन पूजा तर्पण दान आदि के आधार पर चयन कर सकता है। आए जाने की भाद्रपद अमावस्या पर कैसे करें पितरों की पूजा? भाद्रपद मास की अमावस्या पर, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन व्यक्ति को अपने पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि करना चाहिए। यदि कुछ भी न कर सकें इस दिन तो कम से कम तिल और जल के जरिए पितरों का तर्पण अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्यक्ति को देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहा है तो अपने पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए तर्पण होता है। इसी प्रकार माता, दादी पितामही और परदादी प्रपितामही के लिए तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार ननिहाल पक्ष के लिए भी 6 तर्पण करता है। आए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या के कुछ अचूक उपाय जिसके करने से जाग जाएगी सोई किस्मत। पहला उपाय, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को 22 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए। साथ ही साथ उनके निमित्त अन्न, जल, धन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यक्ति को इस दिन किसी मंदिर के पुजारी को बुलाकर आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आप स्नानदान के जरिए भाद्रपद अमावस्या का पुण्यफल पाना चाहते हैं तो 23 अगस्त 2025 को प्रातः काल गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान, पूजन और धर्मार्थ दान करें। तीसरा उपाय, पीपल के पेड़ की पूजा। भाद्रपद अमावस्या की रात पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। समय स्नान करने के बाद
पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसे पेड़ के नीचे रखें। इसके बाद पितृदेवताय नमः मंत्र का जाप करें। फिर 7 बार उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। चौथा उपाय, काले कुत्ते को भोजन कराएं। अमावस्या की रात काले कुत्ते को मीठी पूरी या रोटी खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन होता है और उसे भोजन कराने से राहु और केतु जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके साथ ही यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है। पांचवा उपाय, गरीबों को दान। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। ऐसे में किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अनाज, कपड़े या धन का दान जरूर करें। दान करने से न केवल पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि शनि देव भी खुश होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि शनि देव से संबंधित मानी जाती है। छठा और आखिरी उपाय, शाम को दीपक जलाएं। भाद्रपद अमावस्या की शाम घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसके अलावा एक दीपक रसोई घर में भी जलाएं। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ जरूर साझा